वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। आज दुनिया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो देश हैं जो पोलियो ग्रसित हैं। तीसरा देश था नाइजीरिया, लेकिन वहाँ वर्ष 2016 से कोई केस नहीं मिला। इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BBC न्यूज़ का आर्टिकल कि अफ्रीका डिक्लेयर फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो इन माइलस्टोन। तो वो ये कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप को कम्प्लीटली अब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसी के ऊपर आज के वीडियो हम बात करेंगे कि क्या मेजरमेंट है और कैसे पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। तो बने रहेंगे वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घोषित किया गया है, तो वो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जितने कुल 54 देश हैं, इनमें से मात्र और नाइजीरिया एकमात्र ऐसा देश था जहां पर पोलियो वायरस बचा हुआ था, क्योंकि वर्ष 2016 में इस प्रकार का मामला आया था, लेकिन वर्ष 2016 से कोई इस प्रकार का मामला नहीं मिला। तो इस वजह से अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घोषित किया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे रीजन को एक साथ घोषित करता है। यदि किसी क्षेत्र में कोई एक आधा वायरस भी बचा हुआ है तो फिर वो पूरे क्षेत्र को वो मुक्त घोषित नहीं करता। और 4 साल में यदि किसी क्षेत्र में पोलियो से ग्रसित किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है तो उस क्षेत्र को मुक्त घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख टेड्रोस का आप ट्वीट देख पा रहे हो कि बिग डे फॉर माई अफ्रीकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर कंटिनेंट विल बी डिक्लेयर पोलियो फ्री। तो ये कह रहे हैं कि हम कॉन्टिनेंट को हमने पोलियो फ्री घोषित किया है। ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट है, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी कहा है साइंस के क्षेत्र में हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा हमारा अच्छा मिलजुल कर काम करने का प्रयासों को प्रदर्शित करता है। और वी कैन बीट वायरस एंड सेव लाइफ। उन्होंने कहा कि हमने इस वायरस को हमने मिलजुल कर बीट किया है और जिंदगियों को बचाया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के हालांकि जो प्रयास शुरू किया गया था 1996 में ही बड़े लार्ज स्केल पर ये प्रयास शुरू किए गए थे। लगभग पूरे के पूरे 54 देशों में ये बीमारी फैल चुकी थी, जिसमें ये कहा जाता है कि 75,000 बच्चे पोलियो ग्रसित है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, यानी कि हर एक अफ्रीकी देश के अंदर पोलियो जैसी वायरस फैल चुकी थी। हालांकि अफ्रीका में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो पूरे क्षेत्र को कवर नहीं करने की वजह से अभी भी आशंका बनी हुई है पोलियो की। लेकिन ओवरऑल 2016 में जो ये नाइजीरिया में केस मिला था, उसके बाद बड़े स्केल पर अभियान चलाया गया और उसी का ये नतीजा है कि आज 25 अगस्त 2020 को पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। और यदि आप वैश्विक स्तर की यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल 1988 के अंदर शुरू की थी, यानी कि 1988 में यही शुरुआत की गई थी। तब से अब तक पूरी दुनिया में पोलियो को ख़त्म किया जा चुका। और आखिर में जो ये मामला बचा हुआ था सिर्फ वो नाइजीरिया में बचा हुआ था, और पिछले 4 सालों में यहाँ पर किसी प्रकार कोई मामला नहीं आने की वजह से इसलिए उस पूरे महाद्वीप को ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। यदि हम संबंध में यदि हम पोलियो के बारे में हम बात करें थोड़ी सी, तो देखिए पोलियो एक विषाणु युक्त रोग है। ये भी एक वायरस है जो कि अधिकांशतः बच्चों में ही फैलता है, और ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फेको मौखिक पद्धति के द्वारा या पानी या मल पदार्थ या अस्वच्छ भोजन खाना, इसके माध्यम से या यहाँ तक कि जल के द्वारा भी यह संक्रमित हो जाता है, यानी कि ह्यूमन टू मैन ट्रांसमिटेड है। और यह एक भयंकर और गंभीर वायरल संक्रमण है जो कि मनुष्य के अंगों को विकलांग कर देता है। और ये भी कहा जाता है कि ये पोलियो एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कि जिससे क्या होता है कि अंग विकलांग हो जाते हैं, लकवाग्रसित हो जाते हैं, और वो हमेशा लकवापन ठीक नहीं हो पाता। इस वजह से ये लाइलाज बीमारी है। सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ये कहा जाता है इसमें सिर्फ बचाव ही किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान यही दो देश बचे हैं, क्योंकि दुनिया भर में अब तक पोलियो वायरस से ख़त्म हो चुका है।
पर एशिया के दो देश पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये बरकरार है। अगस्त 2020 की जो इसी महीने जो एक रिपोर्ट आई है पोलियो के ऊपर, उसमें ये कहा जाता है पाकिस्तान में अब तक 65 पोलियो केस आए हैं वर्ष 2020 में, और अफगानिस्तान में 14 केस देखने को मिले हैं। तो अब यदि अब ऐसी क्यों समस्या है कि इन दो देशों में क्यों, कि देख पहली बात तो ये कि सरकार की अनदेखी, दूसरे विश्वास सुविधाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और तीसरी बात है कि पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर भी बार बार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। इस वजह से भी यहाँ पर समस्या पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। और यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान सरकार के द्वारा लगभग 11,000 पोलियो वर्कर्स को ही नौकरी से निकाल दिया गया। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर स्वास्थ्य कर्मियों हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2011 में जब पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा अफगानिस्तान के साथ लगता एरिया फाटा की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा क्वेटा के एरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ पर हमले ये स्वास्थ्य कर्मियों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए नेपच्यून यहाँ पर अभियान चलाया गया था अमेरिकन सरकार के द्वारा, तो उस समय ये कहा गया था कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तो इस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों से भी सहारा लिया गया, तो जिस वजह से ये एक परसेप्शन बना हुआ, जिस वजह से यहाँ पर लगभग बार बार आए दिन इनके ऊपर हमले होते हैं। अब यदि हम भारत की बात करें, देखिए भारत को वर्ष 2014 में मुक्त घोषित किया जा चुका है। 27 मार्च 2014 को दिल्ली स्थित जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उस कार्यालय में दक्षिण व पूर्व एशिया यानी कि दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, और इसी के साथ ही भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्योंकि कभी भी एक देश को अकेले मुक्त घोषित नहीं किया जाता है, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि वर्ष 2016 में नाइजीरिया में केस आया था, तो इस वजह से पूरे अफ्रीका महाद्वीप को ही मुक्त घोषित नहीं किया था। तो अब 4 साल में कोई केस नहीं मिलने की वजह से नाइजीरिया के मुक्त घोषित होते, पोलियो मुक्त घोषित होते ही पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घोषित करते। इसी प्रकार दक्षिण व एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण व एशिया का जो रीजन है, यहाँ पर जब इस रीजन को जब पोलियो मुक्त घोषित किया तो उसके साथ ही भारत को भी घोषित कर दे, क्योंकि अकेले एक सिंगल क्षेत्र को घोषित नहीं किया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ को अपने पूरे रीजन को एक साथ ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अब यदि हम बात करें कि कैसे किसी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है, देखिए अगर किसी देश में 4 साल से किसी भी प्रकार का पोलियो का मामला सामने नहीं आया है तो उसे पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2016 में से कोई भी नाइजीरिया में ऐसा मामला नहीं आया था, तो इस वजह से ही पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।